कविं कवीनामुपमस्त्रवस्त्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणास्पतानं शूनं मृतिविषीदशादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाग्देवी वाचिनीवती धीनामावित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वते नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मनमनी मनमनी तुमे म्यूट रे अछो। केनोपनिषद हेउछि साम्यवेदर अंतर्गत। ये ब्रह्मଙ୍କ विषୟରେ ସାମ୍ୟକ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ବ୍ରହ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। କେନୋପନିଷଦ ରେ କେନ ଆମେ କହିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝାଏ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ ହୁଏ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରିଚାଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଦେବ ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ ହେଲା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଦେବଗଣ ବିଜୟୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଯକ୍ଷ ବେଶରେ ବ୍ରହ୍ମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ କି ଯକ୍ଷ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକ ଜଣକ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅଗ୍ନି ଆସି ପଚାରିଲେ ତୁମେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବେଶରେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମକୁ କହିବି ମୁଁ କିଏ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ତମେ କିଏ କୁହ। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଘାସଟିଏ ଆଣି କହିଲେ କି ଏଇଟାକୁ ଜଳାଇ ଦେଖାଅ। ମାତ୍ର ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଘାସଟିକୁ ଜଳାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏହାର ସହିତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତାପରେ ବାୟୁ ଆସିଲେ। ବାୟୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ମୁଁ ହଉଛି ବାୟୁ, ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଡେଇ ନେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ହେଲେ ଛୋଟ ଘାସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଡାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵୟଂ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଉ ପଚାରିଲେ
पचारिबा पूर्वरु यक्ष उभाई जाइथिले आउ उमा आसी कहिले से ब्रह्म जे कि यक्ष रूप रे आसीथिले तुम मानक मन रे जो अहंकार थिला कि मु सब करूची ताकू दूर करिया पई से निजे स्वयं आसी पहुंचीथिले सेति पई केनोपनिषद कहे ब्रह्मंकर बଳରେ समस्त जीव जगत जीवित और परिचालित ब्रह्मंकर बिना समस्त जड़ या सहित मु आउ बेसी किछि कहबिनी आजिर कार्यक्रम को आगो को नबा पई मु आजिर सभापति सर रमानाथ सर को अनुरोध करूची। हरि ओम। आमे गुरु मंत्र सहित आमर वक्तव्य आरंभ करिबा। जस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद जस्य प्रसादान्न न गति कुतोपि ध्यायन् स्तुवन् जस्य जस त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। उपस्थित परम पूज्य स्वामी शंकरानंद सरस्वती महाराज, डॉक्टर स्वामी शंकरानंद सरस्वती महाराज, उपस्थित समस्त भाई और भौणी माने, आज आमर परम सौभाग्य आम गहन रे परम पूज्य डॉक्टर शंकरानंद सरस्वती उपस्थित अछंती। स्वामी डॉक्टर शंकरानंद वेदांत रे पीएचडी करिसंती। से प्रथमे बीएससी कला परे संस्कृत अध्ययन प्रति तांकर आग्रह बढ़िथिला एवं पुरी रो संस्कृत महाविद्यालय रे से संस्कृत अध्ययन करथिले एवं बहु समय धरी सेठारे मध्य अध्यापना करथिले। से बहु वर्ष धरी स्वामी निगमानंदंकर जो आश्रम पुरी रे अछि नीलाचल सारस्वत संघ सेतेर से सभापति थिले। से कहउचंती मोर वेदांत रो आचार्य तांकठारु मु बहुत आमे ईशोपनिषद केनोपनिषद एवं मंडूक उपनिषद इत्यादि अध्ययन करिया परे वर्तमान आमे तांकठारु भागवत अध्ययन करूचु। सेही आचार्य को मु मोर प्रणति ज्ञापन करी तांकु शुभेच्छा ज्ञापन करूची एवं आमर कटक स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफरु तांकु मु प्रणाम ज्ञापन करी तांकर वक्तव्य प्रदान करिया पई अनुरोध करूची। पूज्य स्वामी डॉक्टर श्री शंकरानंद सरस्वती महाराज। यस्य प्रसादात् भगवद प्रसादो यस्या प्रसादान्न गति कुतोपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशास्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवदपादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति
मूर्तिभेद विभागिने व्योमवदे व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हे देव हे दैत हे जगदेक बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानु पदं दृशुर्मे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमाराध्य परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर महाराजंक स्वामी निगमानंद सरस्वती महाराजंक श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। जगतपति जगतपति जगन्नाथंक श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। आज आम माने एकत्रित होइछु स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफरु आयोजित जो पाठचक्र सांध्यकालीन पवित्र अवसर रे आज आम मान को एकत्रित विशेष करी आपण मान सहित संयोजित करिसेंती हमर पंडा बाबू रामनाथ पंडा बाबू आ उपस्थित संचालिका मणिमा अन्यान्य समस्त कर्मकर्ता वृंद उपस्थित समस्त विद्वद मंडली उपस्थित अछंती आम गहन रे डॉक्टर पाणिग्राही महोदय वासुदेव पाणिग्राही महोदय अन्यान्य समस्त विद्वद वर्ग जिज्ञासु पिपासु मोक्षाकांक्षी सज्जन वृंद दत्तात्रेय कहले दैवानुग्रहादेव पुंसा अद्वैत वासना देवतांकर अनुग्रह रुही पुरुषर अद्वैत वासना जागृत हुए आउ से अद्वैत पिपाशा को नहीं आम मैंने समस्ते एकत्रित होइछु स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफरु जो ये पवित्र सांध्य अवसर रे ये तत्वमालार आयोजन करा जायछि पाठचक्र आयोजन करा जायछि। यह एक साधु उद्यम समस्त कर्मकर्ता वृंद उद्योगी सज्जन वृंद समस्त को एथिपाई मु धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापन करुछि। उपस्थित समस्त विभिन्न प्रांतरु जिज्ञासु पिपासु भक्त सज्जन वृंद समस्त उद्देश्य मध्य जय गुरु संभाषण एवं सांध्यकालीन शुभ अभिवादन। आज आम माने एकत्रित होइछु एक निर्दिष्ट विषय मध्य रही केनोपनिषदर ब्रह्म तत्व संपर्क रे आलोचना करबा पई मामुनिमा मनामनी सूचना प्रदान करथुले केनोपनिषद संपर्क रे। उपनिषद होछि ब्रह्म विद्या उपनिपूर्व सदली विसरण गत्यवसादेनेषु कृत्यंतेषु उपनिषद शब्द सिद्ध।
सदली विसरण गति, सद धातु विसरण गति एवं अवसाधनार्थक, अर्थात जो विद्या को अनुशीलन कले, जहा को अनुशीलन कले मूला ज्ञान, जो अज्ञान को अवलंबन करी ब्रह्म स्वरूप विशिष्ट, जहा को आचार्य शंकर कहले ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एवं न अपर, से ब्रह्म तत्व ब्रह्म स्वरूप विशिष्ट जीव मध्य जो मूल अज्ञान को अवलंबन करी स्वरूप ब्रह्म भाव परिवर्ते जीव भाव उदय है, जो शास्त्र अनुशीलन कले से मूला ज्ञान समूल निर्मूलित हो जाए। जो शास्त्र को अनुशीलन कले जीव ब्रह्म सारूप्य को लाभ करि पारे, जो शास्त्र को जो ज्ञान को अनुशीलन कले जीवर समस्त संसार वासना निर्मूल निर्जित हो जाए, ताकू ही उपनिषद कहती। सद धातुर तीनोटी अर्थ गति विसरण, विसरण गति एवं अवसाधन, जहाँ मु संक्षेप रे अर्थ तार कहली। आमे तो निर्दिष्ट एक समय कार्यक्रम समय मध्य नहीं कार्यक्रम रे उपनीत होइछु, तेणु सविशेष रूप से आमको एठी कहिबार समय नहीं। तेणु यही भली उपनिषद हउची वेदर, उपनिषद को वेदांत बोली कहाई। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण, वेदस्य अंतः वेदांतः नाम सार भागः, वेदर सार भाग ताको आचार्य सुरेश्वर कहते शिखोत्थ बोली श्रुति शिख, श्रुति सार बोली कहाई। श्रुतिर शिखा, शिखा जमी आम मानकर शरीर उन्नत माने श्रेष्ठ भाग रे था शिखा, से भली उपनिषद मध्य वेदर शिर भाग बा श्रेष्ठ भाग। तेणु से भली आमर वेद को जहाँ भगवान व्यासदेव विन्यास करी विभाजन करी चारि भाग रे विभक्त करथिले, ता मध्यरु गान प्रधान भूत हउची सामवेद। से सामवेदर 9टी अध्याय, से नवम अध्याय हउची तबलकार उपनिषद। तेणु आलोच्य जो केनोपनिषद, ए उपनिषद प्रथम मंत्र केन शब्द द्वारा आरंभ होइथिबा हेतु ए उपनिषद को केनोपनिषद बोली कहाई। एवं यहा से सामवेदर तबलकार शाखार अंतर्गत, तबलकार शाखार अंतर्गत एवं एथि पूर्वरु जो 8टी अध्याय कथा कहाई, अर्थात सामवेदर तबलकार शाखार नवम अध्याय होची केनोपनिषद। यह पूर्वर जो 8टी अध्याय रही, 8टी अध्याय रे मुख्यतः कर्मतत्व संपर्क रे, प्राणोपासना संपर्क रे, कर्मांगभूत सामोपासना संपर्क रे आलोचना करा जायछि। एबे ए जो आमे नवम अध्याय जहा कि केनोपनिषद बोली परिचित, से नवम अध्याय रे परब्रह्म विषय का आलोचना विशेष रूप से स्थानित होइछि। पूर्वोक्त 8टी अध्याय रे कर्म उपासना संपर्क रे विशेष रूप से आलोचित होइथिले मध्य नवम अध्याय रे परब्रह्म विषय का विशेष आलोचना स्थानित होइछि। तेणु केनोपनिषद को परब्रह्म प्रतिपादिका उपनिषद बोली कहନ୍ତି। ए उपनिषद रे परब्रह्मंकर स्वरूप, परम ब्रह्मंकर उपासना, परम ब्रह्मंकर साक्षात्कार उपाय प्रवृत्ति विषय रे सविशेष रूप रे आलोचना करा जायछि। आमे साधारणतः कर्मर जो अनुष्ठान कथा कहाई, से कर्म
साधारणतः आमे 6 प्रकार कर्मर निर्देश देखू। काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना। काम्य निषिद्ध कर्म को कामना मूलक कर्म एवं निषिद्ध कर्म जहाँ पापाचरित कर्म ताकू त्याग करिवार कथा कहाई। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त एवं उपासनार अनुष्ठान करिवार कथा कहाई। ए नित्यादि जो कर्मर उपासनार कथा कहाई, ए नित्यादि कर्म समूह साधकंकर चिंता एवं चेतना अनुसार साधारणतः 3 प्रकार फल प्रदान करे। आमे पूर्वोक्त अध्याय सहित या लिंक करवा समय संक्षेप रे जेते दूर जेमिति आलोचना कर परिबा। तेणु साधकर चिंता एवं चेतना अनुसार 3 प्रकार फल प्रदान करे। जेते साधक नित्यादि कर्म साधक निष्काम साधक मुमुक्षु साधक जेते निष्काम मानसरे कर्मर अनुष्ठान करे, नित्यादि कर्मर अनुष्ठान करे, कामना रहित भगवान का उद्देश्य रे समर्पण चित्तता को अवलंबन करे अनुष्ठान करे, सेते बेले सही कर्म तार सत्व शुद्धि कारण हुए। तो सत्व शुद्धि अर्थ अंतकरण शुद्धि अर्थात अंतकरण पवित्रतार कारण हुए। द्वितीय पर्याय हेले सकाम साधक ज्ञान रहित कामना विभिन्न कामना बस उत्कृष्ट व निकृष्ट उत्कृष्ट विशेष करी द्वितीय पर्याय उत्कृष्ट स्वर्ग आदि प्राप्ति ये समस्त कामना को पोषण करी जो माने कर्मर अनुष्ठान करती अग्निहोत्रादि बा नित्य नैमित्तिकादि कर्मर अनुष्ठान करती से मानकर दक्षिणायन मार्ग रे गति लोकांतर प्राप्ति हुए एवं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं दिशंती। पुण्य जो पुण्य को अवलंबन करे से लोकांतर को प्राप्त होइथिले से पुण्य से पुण्य क्षय होगा परे पुण्य प्रत्यावर्तन करती। आउ जो माने से समस्त कर्म को अशास्त्रीय विधान दे कपुल कल्पित विधि विधान को अवलंबन करी अनुष्ठान करती से माने शास्त्र कहाई स्वचंडाल जोनि प्रवृत्ति कुकुर चंडाल प्रवृत्ति हीन जोनि रे जन्म ग्रहण करती। तेणु यही समस्त कर्म दिग्दर्शन पूर्वोक्त 8टी अध्याय प्रदान कराई। यही समस्त कर्म मानक मध्यरु जो माने निष्काम एवं मुमुक्षु साधक मोक्ष में बोयात इति पिपासा देशां जो मानकर मोक्ष लाभ करिवे पिपासा रहिछि। ए मुमुक्षु निष्काम साधक मानकर माने मानकर ए कर्म सत्व शुद्धिर कारण हुए एवं आत्म जिज्ञासा उदित करे। आचार्य शंकर से प्रसंग रे कहिसंती विशुद्ध सत्वस्य निष्कामस्य एव बाह्यात् अनित्याच्छाद्य साधन संबंधात् यकृतात् पूर्व कृतात् व संस्कार विशेषात् विशेषोद्भवात् विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। तो जे निष्काम मानसरे ए केनोपनिषदर भाष्य भूमिका आचार्य शंकर कहिसंती। तेणु एई भली भावरे विशुद्ध सत्व निष्काम पुरुष तांकर ए जो निष्काम कर्म कौन करे तांक भितरे प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा जागृत करे। आमे ये समस्त एठी प्रसंग बढ़िया चाहिए ये जहाँ आमे पूर्वोक्त वेदांत शास्त्र मान करे वेदांत सारे अधिकारित विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपातत अधिगता अखिल वेदार्थस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरसर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलम सतया नित्यंत साधन तुष्ट संपन्न प्रमाता अधिकारी बोली यही भली भाव वेदांत सारे जो अधिकारी निर्णय करछंती एवं आचार्य शंकर भगवान सूत्रकार व्यासदेव मध्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र रे वेदांत दर्शन प्रथम सूत्र जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा तीनोटी पद सेठी अछि त्रिपदात्मकं सूत्रम। अथ शब्द अर्थ अनंतर अनंतर नाम अर्थ साधन चतुष्ट संपत्ति अनंतर विवेक वैराग्य संपत्ति मुमुक्षा आम समस्त जानी नित्य नित्य वस्तु विवेक यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समदमादि षड संपत्ति एवं मुमुक्षा ये साधन चतुष्ट संपत्ति लाभ करने परे अर्थात पूर्वोक्त अधिकारिता को अर्जन करने परे ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हुए।
कहीं ब्रह्म जिज्ञासा करवा आज कहीं आम केन उपनिषद ब्रह्म तत्व संपर्क आलोचन निरत हो आलोचन वृत्ति होइछु तार मूल द्वितीय पदर अर्थ अर्थ है अतः अतः माने हेतु अर्थक एथि कस्माद हेतु कौ कारण कौन पाई आम एक ब्रह्म जिज्ञासा करवा पहले तथा यह कर्मचित लोक क्षीयते एवं अमुत्र पुण्यचित लोक क्षीयते जमिति एठी लोकरे अधिक एई लोकरे प्रापंचिक एई जगत रे जमिति आमे सब किछि कर्मोद्भव जने कृषक खेत करिकरी बहुत कमेछि से पुनी सरिबो ना नहीं सरिबो आपण बहुत पैसा कमेछंती से भी खर्च हे जिवो ना नहीं सरिबो जज्जत कर्मोद्भव तत् तद नश्यम जहाँ जहाँ कर्म उत्पन्न से समस्त विनाशी नश्य से भली भावरे एवं किंतु ब्रह्म वेदात्मति परम ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति किंतु ब्रह्म ज्ञान कौन करे ब्रह्म स्वरूप प्रदान करे आत्म स्वरूप प्रतिष्ठा करे जार विनाश नहीं तस्मा हेतु से ब्रह्म ज्ञान निमित्त आम ब्रह्म जिज्ञासा करवा से ब्रह्म ज्ञान निमित्त आम ब्रह्म जिज्ञासा करवा जो तेणु कहले तो यही अर्थात साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष ब्रह्म ज्ञान लाभ करने ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे ब्रह्म संबंधित ब्रह्म स्वरूप विषय जिज्ञासा करेंगे से अन्य कथा यही भाई भाव में आलोच्य उपनिषद आम जो देखुचे से जेटा आम देखिले से कह जाते गुरुकुल अवस्थित गुरु सेवा निरत तपःशील व्रत परायण बटु ब्रह्मचारी जेतेबेले अंतकरण बटु ब्रह्मचारी जेतेबेले अंतकरण पवित्रता को लाभ करे अर्थात जेतेबेले तार अंतकरण पवित्र हुए सेतेबेले से अनुभव करे आमे साधारणतः से अनुभव करे जे मोर इच्छा बाहर मध्य किछि अनुष्ठित होछि जोंथरे मोर कौनसी हाथ नहीं आमे साधारणतः जो कर्म प्रेरणा प्राप्त हो लौकिक दृष्टि रे व्यावहारिक दृष्टि रे आमे जो समस्त कर्म प्रेरणा प्राप्त हो ताहा साधारणतः इच्छा संभूत आमर गोटे इच्छा है आमे इच्छा हवा मात्रे से कर्म रे प्रेरणा जागृत हुए कर्म रे प्रवृत्ति जागृत हुए आम कर्म करबसु आमको कहीं आमर वयोज्येष्ठ गुरुस्थानीय गुरुजन स्थानीय बा हितैषी बंधु गोटे कर्म रे कहले भाई एटा करना भल हम तेणु कहार प्रेरणा बाक प्रेरणा द्वारा मध्य आमे कर्म रे प्रेरित हो आउ केतेबेले कर्म मध्य आमको स्वाभाविक भाव में आकृष्ट करे से कर्तव्य दृष्टि रे हो बा कर्म प्रति आमर किछिटा लिप्सा रही आकांक्षा रही से दृष्टि मध्य आमे कर्म प्रति प्रवृत्त हो तेणु इच्छा बाक बा कर्म द्वारा आमे साधारणतः आमर ये जो इंद्रियात्मक देह संघात ये आमे प्रेरित हो ये समस्त इंद्रिय शरीर कर्म रे प्रवृत्त हुए इच्छा बाक कर्म प्रेरणा द्वारा प्रचोदित है जेतेबेले दीर्घ सुदीर्घ काल गुरु सन्निधान रे अवस्थान करिबा परे अंतकरण पवित्रता संसाधन हेबा परे जेतेबेले प्रेरणा जागृत हेछि अंतेवासी भितरे आचार्य शंकर श्री कहले तस्मात् दृष्टा दृष्टेभ्य बाह्य साधन साध्येभ्य विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया ब्रह्म जिज्ञासा इयं केन उपनिषद केने शीतं पतति प्रसितं मना केन प्राण प्रथम प्रैतयुक्तः केने शीतं वाचमिमां वदति चक्षु श्रोत्रं कौ देवा जुनक्ति ये जो जिज्ञासा इयं जिज्ञासा किमर्थम ना यदा यस्मिन् समये जेते बेले दृष्टा दृष्टेभ्य लौकिक अलौकिकेभ्य अहिक पारलौकिकेभ्य अहिक सुख पारलौकिक सुख प्रति साध्य साधन प्रति जेते बेले साधकंकर विरक्ति उत्पन्न हुए वैराग्य उत्पन्न हुए
सेते बेले वैराग्य उत्पन्न हुए, सेते बेले प्रत्यगात्म विषय जिज्ञासा साधककर उत्पन्न उदित हुए, जोटा कि एठी अंतिवासींकर उदित है एवं सी प्रश्न प्रकट करचंती गुरु का निकटरे जे केने शीतम पतति प्रेषितम मन इत्यादि। केन ईशितम प्रेरितम सन, कहा द्वारा प्रेरित है मोर मन विषय प्रति धावित होची। केने शीतम पतति प्रेषितम मन, केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, कहा द्वारा प्राण मध्य तार क्रियात्मक वृत्ति प्रति से आकृष्ट होची। चक्षु दृश्य प्रति धावित होची एवं श्रोत्र कर्ण शब्द प्रति धावित होची। कहा प्रेरणा रे, एठी तो मोर इच्छा नहीं, एठी तो मत कहीं प्रेरित कहार आमे जो पूर्वोक्त त्रिविध कारण कथा उल्लेख कले, मोर आकांक्षा मध्य नहीं कर्म प्रति, मोर कहा द्वारा वाक प्रेरित है कि मध्य मु प्रेरित होनी, मोर कर्म प्रति मध्य लिप्सा नहीं। मु देखुची ए त्रिविध कारणातीत रूप रे मध्य, कारण अतीत है मध्य किए जेमिति मो भितरे प्रेरणा सृष्टि करुची कर्म प्रति, मनर मनरे चक्षुरे कर्णरे प्राणरे प्रेरणा सृष्टि करुची स्वस्य कर्तव्य संसाधन करबा प्रति। तेणु ये प्रश्न उपस्थापित करचंती बटु ब्रह्मचार्याश्रमांतेवासी गुरु निकटरे जे दैहिक बाहिक कौन सी प्रेरणा व्यतिरिक्त मध्य कहा द्वारा प्रेरित है मोरे मन धावित होची विषय। इठी गोटे प्रश्न आछि, आमर समग्र शास्त्र को देखा जाए प्रश्न प्रतिवचन मुखरे। आपण जे कौन सी पुराण आदि शास्त्र देखंतु, जे कौन सी शास्त्र देखंतु ना, पुराण शास्त्र देखंतु, भागवत देखंतु, जी उपनिषद रे देखंतु, उपनिषद आरंभ होईची। तेणु प्रत्येक शास्त्र रे आमे देखिबा पाउछु जे प्रश्न प्रतिवचन मुखरे तत्व प्रतिपादन ये सार्थकता रोची। तो कहले आचार्य शंकर कहउछन कथनं तु सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणं भवति। कहीं प्रश्न प्रतिवचन प्रश्न उत्तर मुखरे कहुई शास्त्र, कहीं वस्तुतः ये कौन सी बटु ब्रह्मचारी नहांती, साक्षात श्रुति माता, साक्षात परम पुरुष परमात्मा परमेश्वर ये जीवकुलर कल्याण उद्देश्य रे निजे ही प्रश्नकर्ता निजे ही उत्तर प्रदान करछंती। कहले प्रश्न प्रतिवचन रे परंपरा को कहीं अनुशीलन करछंती, कहले सूक्ष्म विषयत्वात् सुख प्रतिपत्ति कारणं भवति। अत्यंत सूक्ष्म विषय आमे जो ब्रह्मतत्व विचार संपर्क रे उपगत है, आमे जो ब्रह्मतत्व विचार संपर्क रे एकत्रित है, अत्यंत सूक्ष्म दुर्विज्ञेय अभांग मन सगोचर बोली कहुई। आगु आमे पढ़िबा न तत्र चक्षुर्गच्छति न वा गच्छति न मनः, यही बड़े जो सूक्ष्म तत्व तार सूक्ष्म तार सुख प्रतिपत्ति कारणम अनायास रे सुख रे ताकु जानी हब केवल प्रश्न उत्तर छल रे। कहीं तर्क द्वारा युक्ति द्वारा वाद द्वारा वितंडा द्वारा ना ही पारिबनी। नैषा तर्केण मतिरापने या कठरे कहले, ये तर्क द्वारा से तत्व को जानी हबनी। गुरु शिष्य परंपरा क्रम आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्यत ही एव विद्या विदिता स्वादिष्टं प्रापिदत प्रापद। यही बड़ी भाव शास्त्र तद विधि प्रणिपातेन गीतार मध्य कहले। तेणु ये प्रश्न प्रतिवचन परंपरा आम शास्त्र रे यही भली भाव रही, जहा कि एठी जिज्ञासु उपरुक्त जो श्रुति सिद्धांत को अनुसरण करी शांत शिव अद्वैत कल्याण पद को लाभ करने ब्रह्मनिष्ठ गुरु निकट रे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम गुरु अभिगछेत। जे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होते निकट को जीव से श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु निकट जाई प्रश्न उपस्थापन करुचंती। शिव अद्वैत तत्व वस्तु को जानिबा पाई, से ब्रह्म वस्तु को जानिबा पाई, से जो ब्रह्म की आमे देखुचु सी कौन कौन थी किमना स्रोत किमित को जानी हब
न इदमित्थम आकारेण प्रदर्शयितुं प्रकटयितुं उपस्थापयितुं प्रतिपादयितुं च न शक्यते। एटा ब्रह्म एभଳି କହିପାରିବନି विचारेण वस्तु सिद्धि विचारेण आचार्य शंकर कहले विचार द्वारा ही ताको जानी हबो। तेणु एठी कहले श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोजद वाचो वाचम सौ प्रणस्य प्राण चक्षुष चक्षुरतिमुच्च दूर धीरा प्रत्यात्म लोकाद मृता भवन्ति। कहले से जो तत्व जहाँ तमें कहूच आचार्य उपदेश उत्तर देकर कहते शिष्य को से जो तत्व तमें कहूच तुम अज्ञात सारे मध्य तुमको प्रेरणा सृष्टि करुच्ची तुम भितर से जो तत्व कौन श्रोत्र से श्रोत्रम तुम्हें जो कहते तुम कर्ण को विषय शब्द प्रति प्रेरित करुच्ची मन को संकल्प प्रति विकल्प प्रति प्रेरणा करुच्ची चक्षु को दृश्य प्रति प्रेरणा करुच्ची वस्तुतः से प्रेरक किए ना से श्रोत्र मध्य श्रोत्र अर्थात तापरे कहबे जे सी जहा को आश्रय करी जहा को आश्रय करी श्रोत्र सब किछि करि पारे से श्रोत्र आदि इंद्रिय वर्गंकर आमे जो कर्ण द्वारा शब्द शुणुचु वस्तुतः कर्ण शब्द प्रकाश रे स्वतंत्र नुह कर्णरे कर्णाधिष्ठात्री देवता विद्यमान रही बोली ही कर्ण शब्द प्रकाश करि पारुची चक्षुरे आदित्य देवता अछंती बोली ही से देखि पारुची मनरे चंद्र देवता अछंती बोली ही से संकल्प विकल्प करि पारुची। तेणु देवता माने होउचंती से परम पुरुष अंकर ही परम पुरुष ही तत्त इंद्रियाधिष्ठात्री देवता रूप विद्यमान अछंती बोली अर्थात चैतन्य भाषर संयोग रही से इंद्रिय माने कर्म स्वस्व कर्तव्य कर्म प्रतिपादन सक्षम हो पारुछंती जहाँ को अन्यत्र कहते तस्य भाषा सर्व विदं विभाति ताहांको भारे तांको प्रकाश रे तांको ज्योति रे तांको शक्ति रे ई सर्वम इदं जगत विभाति समस्त विश्व प्रपंच प्रकाशित होची श्रोत्र कर्ण मन चक्षु ये समस्त इंद्रिय माने मध्य स्वस्व कर्तव्य प्रतिपालन करछंती ताहारी द्वारा जदा गीता रे कहले जदा नित्यगतम तेजो जगद्भासते खिलम जच्चंद्रमसि जच्चग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम आदित्यगत चेद जो तेज जे कि जगत को प्रतिभास करुची अग्नि रे जो चेद चंद्रमा रे जो तेज तत्तेज विद्धि मामकम से तेज को तमे मोर तेज बोली जानिब। आचार्य शंकर मध्य कहले अस्ति किमपि विद्वद बुद्धिगम्यम सर्वांतरतमम कौन भली तत्व जाकू तमे तमर श्रोत्रादि इंद्रिय प्रेरक बोली कहूच विद्वत बुद्धिगम्य विद्वत माने शास्त्रज्ञ पंडित नुह। आचार्य शंकर स्थानांतर कहले श्रुति प्रमाणम अनुभूति प्रमाणम च श्रुति प्रमाण भी रहिबो शास्त्र प्रमाण भी रहिबो अनुभूति प्रमाण भी रहिबो सेते जाई ज्ञान हबो ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान तद्वद जे विद्वान से बड़े जे विद्वान से बड़े विद्वत बुद्धिगम्य आउ कौन सर्वांतरतम समस्त भूतेषु भूतेषु समस्त प्रत्यगात्मा प्रत्येकस्मिन् अंचति गच्छति इति प्रत्यगात्मा समस्त मध्य जे विद्यमान अछंती सर्वांतरतम रूपरे सर्वांतर ज्ञानी रूपरे सी प्रत्यगात्मा कुटस्थम अजम अजरम अमृतम अभयम श्रोत्रादि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्तमिति प्रतिवचनं शब्दार्थस्य उपपद्यते। आचार्य शंकर ये होची शब्दार्थ ये श्रोत्रादि मध्य श्रोत्रम। तेणु यही बड़े जो आत्मा जहाँ को आमर इंद्रिय अभांग मनस भूचर तत्व जहाँ को आमर इंद्रिय वर्ग मध्य निर्णय करि पारंतिनी ताहले ताकु केमिति कुहायछि ताकु पुणी कहउचंती से आत्मा कौन न तत्र चक्षुर गच्छति न बाल गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानिम जथा एतद अनुशिष्यात् ताकु आखि देखि परिबनी न बाल गच्छति वाक्य ताकु जाई परिबनी आखि प्रकाश करि परिबनी मन न विद्म आमी ताकु जानिनु ताकु आमी शिष्य माननकु एई भली कहि पारु ए होछि सेही वस्तु ए भली कहि पारिबु नाही। अन्य देव तद विदितात् अथो विदिताद् अदे इति सुश्रुम पूर्वेषां येन तद विचक्षिरे।
कहले अन्यत् एव तद विदितात्। विधि क्रिया अतिशय विधि क्रियार जहा कर्म से भड़ी वस्तु नुह विदित वस्तु ठारू सी विदितात् अन्य अविदितात् अधि। जहाँ को आम जाचु आम जानू कौन आम पांचटी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा श्रोत्र त्वक् चक्षु जीवा ये पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच विषय को जानू। ये समस्त जद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम। जगत में पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जो जो वस्तु को जानू तद अल्पम तद मर्त्यम तद दुखात्मकम च इति। कौन असुविधा है न तद हेयम त्याज्यम अग्राह्यम आज अच्छी काली रही तेणु सी किंतु ब्रह्म तद्वत न हेयम तस्माद ब्रह्म अहेयम। ताले ब्रह्म कौन हेय नुह त्याज्य नुहे तुम चाहिए भी त्याग करि जेड़े बड़ नास्तिक हेले तुम त्याग करि। तेणु ब्रह्म अहेय वस्तु न अविदितम अविदितात् अधि अविदितात् अन्य विदितात् अन्य अविदितात् अधि एवं अविदित ठारू मध्य जहाँ अविदित अज्ञात ताठारू मध्य सी भिन्न अर्थात जहाँ अविदित ताहा उपादेय ग्रहण योग्य ता मध्य नुहे। तेणु ये कौन कहले ब्रह्म तत्व को ना ब्रह्म तत्व अहेय अनुपादेय ताको आम त्याग करिपारिबानी कि सी आम पाखे नाही ताको आम ग्रहण करि मध्य पारिबानी। मीन्स या द्वारा कौन कहले कि ब्रह्म सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रही भीतरे बाहरे सर्वांतरस्य विद्यमान रही। तेणु यह द्वारा आउटे कौन कहले ना ब्रह्म कार्यभूत वस्तु नुहे ब्रह्म तत्व ब्रह्म ज्ञान कार्यात्मक नुहे। आम आप्य उत्पाद्य संस्कार्य विकार्य ये चारि प्रकार क्रिया को कर्म को देखू ब्रह्म से भली मध्य नुहे। ब्रह्म आप्य नुहे प्राप्तिर योग्य नुहे। ब्रह्म उत्पाद्य नुहे कर्म द्वारा उत्पन्न करहबनी व्रतोपन्यास संस्कार प्रभृति द्वारा संस्कारित करहबनी ताकू कौन सी प्रकार विकारित करहबनी जमी क्षीर रु दही विकार प्राप्त होची से भली मध्य विकार प्राप्त हे पारिबनी। तेणु ताहले सी ब्रह्म कौन ना ताहा भागादिर अतीत अनुपास्य वस्तु ताकू सी तमे जद वाचान अभ्युदितम जहाँ को वाक्य द्वारा प्रकाश। तेणु सार निर्जस कहले कौन से ब्रह्म ताहले यही भली जो अनुपादेय अहेय आप अनाप्य अनुत्पाद्य असंस्कार्य अविकार्य बोली जहाँ को तुम्हें ब्रह्म बोली कहूच से ब्रह्म कौन कौन कौ तत्व ताहले न जद वाचान अभ्युदितम ताकू तुम्हें वाक्य द्वारा प्रकाश कर अधिकंतु ये जो मोर वाक स्फुरित होची जहाँ बड़े जेन वाक अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं जदिदम उपासते इदम आकारण जहाँ कौच से ब्रह्म जेन मनसा न मनुते ताकू तुम्हें मन द्वारा मनन करिपारिबनी अधिकंतु मनर जो मनन शक्ति मनर जो संकल्प विकल्पात मन क्या कहती काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री ध्री इत्येतत् मन एव या को मन बोली कहुए। काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री ध्री श्री ये समस्त है मनर लक्षण। ये कौटा ब्रह्म नुहे ये मन ये समस्त काम करे किंतु ये समस्त लक्षण ब्रह्म ठारे नहीं। तेणु मन तक कौन प्रकाश कर मनर जहाँ विषय काम संकल्प विचिकित्सा प्रवृत्ति सी समस्त कौन सी लक्षण ब्रह्म ठारे नहीं ताले से ब्रह्म ठारे जाए प्रकाश करियो कौन जन मनसा न मनुते। तेणु से मन को से प्रकाश कर पारिबनी अधिकंतु मन जहाँ द्वारा प्रकाशित मन जहाँ द्वारा तार विषय को प्रकाश करे अर्थात समस्त वृत्ति युक्त मन जहाँ को प्रकाश कर पारे ना जब चक्षुषा न पश्यति जहाँ को आखिरे देखा जाए पारे ना दृश्य वस्तु नुह से अधिकंतु चक्षु जहाँ द्वारा दर्शन करे जब श्रुत्रेण न श्रुणुति जहाँ द्वारा कर्ण शुणी पारेनी अधिकंतु कर्ण जहाँ द्वारा जहाँ को कर्ण शुणी पारेनी अधिकंतु कर्ण जहाँ द्वारा श्रुति शक्ति
श्रवण शक्ति लाभ करे जहाँ को प्राणेन घ्राणेन प्राणीति घ्राणम करोति जहाँ को घ्राणेन्द्रिय द्वारा आघ्राण करी हुएनि अधिकंतु घ्राणेन्द्रिय जो ग्रहण शक्ति जार से भली होची सी होचंती ब्रह्म ताहले कौन ब्रह्म को आदु जानी हबनी ब्रह्म संपूर्ण अभिज्ञ वस्तु कहले शिष्य को गुरु कहते तमें जदि मने कर सुवेद एति तमें जदि जानिच ब्रह्म को बोली कहब ताहले गहरम एव अत्यंत अल्पम न्यूनम नूनम अति अल्प तेणु सेठी ब्रह्मंकर अति अल्पमेव तेणु तमें ब्रह्मंकर जो रूप को जानिच देवतांकर जो रूप को जानिच बोली कहूच तद मीमांसमेव ताहा मीमांसार योग्य ताहा विचारण मीमांसा विचारणा विचारणार योग्य ताहा मनर योग्य तमें ताकू जानिन शिष्य गुरु द्वारा ये तिरस्कृत हवा परे कहते ताहले मु कौन जानिनी मन्ये विदितम मु जानिछि निश्चित भाव नाहं मन्ये सुवेदति नो नो भेदेति भेद च मुझे आदु जानिनी कही हबनी जानिछि भी बोली मध्य कही हबनी आदु जानिनी ताहा मध्य नुहे तेणु श्रुति निजे यार उत्तर शिष्यर शंकाकुर चित्त शांति प्रदान करबा पई समता को आनिबा पई श्रुति मता निजे उत्तर देकल जस्या मतं तस्य मतं मतं जस्य न वेदस अभिज्ञातं विजानतं विज्ञातम अभिजानता कहले जस्य मतम ज्ञातम तस्य जस्य अमतम अज्ञातम तस्य मतम जार अमत जे कहे जे मु ब्रह्म को जानिनी तस्य मतम से ही जानी कि उल्टा कथा मतम जस्य न वेदस जे जानी कैसे जानी तेणु महापुरुष थिले तांको जदि ब्रह्म तत्व संपर्क पचरा हम सी कहबे नाई नाई ब्रह्म सी पूरा निर्वाक है मुह बंद कर रहिबे सबू कहती आम आचार्य वृंद जे सबको उचिष्ट करा जाई पारछि ब्रह्म को उचिष्ट करा जाई पारे ब्रह्म को प्रकाश करा जाई पारे ना कौन से इंद्रिय द्वारा ब्रह्म को प्रकाश करा जाई पारे ना यही भली होची ब्रह्म तत्व तेणुकले जस्य अमतं मतं तस्य मतं जस्य न वेदसः जे जानिछि कहे कि किछि जानिनी अभिज्ञातं विजानतं विजानतां ज्ञातवतां जो मैंने जानी से बस जानी ना कहीं जानव क्या द्वारा ये पंच ज्ञानेन्द्रिय द्वारा मन बुद्धि ये समस्त अंतकरण द्वारा तेणु ताकू तमें केबे से विजानताम अभिज्ञातम से जानी जो इंद्रिय अंतकरण प्रवृत्ति द्वारा जानी पराकाष्ठा जो मैंने उपस्थापन करती वस्तु तो से ताकू जानी नाहंती अभिज्ञातं विजानतं विज्ञात विधानताम प्रत्येकंकर बौद्ध प्रत्यय प्रकाशक प्रत्यगात्मा रूप से ज्ञात तांकर ज्ञान ही ताही तांकर ज्ञान से ज्ञान ही हमको अमृतत्व प्रदान करे आत्मना भिन्नते वीर्यं विद्या भिन्नते अमृतम एक बड़ी भाव आत्मज्ञान सारता संपर्क एवं आत्मज्ञान श्रेष्ठत्व संपर्क उपस्थापन करबा परे यही बड़ी जो आत्मज्ञान आत्मज्ञान आमर तो समय हो गलानी टिके खाली मु सूचना प्राप्ति उपाय संपर्क जहाँ कहते कंप्लीट तो संपूर्ण रूप से कही सूचना दे छाड़देवी कहले देखु यक्षोपासना तो आम समस्त जानीचे ताहले से ब्रह्म को जानिबार उपाय कौन ब्रह्म को केमती जाना जाई परिबा तार उत्तर कहले से प्रसंग को अवतारणा करने से केनोपनिषद तृतीय खंडरे एक यक्षोपासनार अवतारणा करछंती थरे एक आख्यायिकार अवतारणा करछंती आख्यायिकार सार्थकता मध्य रही आख्यायिकार सार्थकता होची कौन दुर्विज्ञ तत्व को सहजरे उपस्थापन करने एवं दुर्विज्ञ जो ब्रह्म तत्व श्रेष्ठता प्रतिपादन करने लोकरे अग्नि वायु इंद्र प्रभृति देवता वृंद ब्रह्म ज्ञान दृष्टिकोण श्रेष्ठता को प्राप्त होती श्रेष्ठता को प्राप्त होकर मध्य इंद्रादि देवता वृंद जो तत्व जो ब्रह्म को अवगत हो पारे जार निर्णय कर पारे जार
तत्व को जानी पारिलेनी ताले सी तत्व केते दुर्विज्ञेय एही बड़ी भाबरे ब्रह्म तत्वर दुर्विज्ञेय को उपस्थापन करिया पई आख्यायिकार उपस्थापन कराइछि एवं दुर्विज्ञ तत्व को सहज सरल रे बोधगम्य करिया पई एवं ए दुर्विज्ञ तत्व को मध्य सहज सरल भाबरे बुझिया पई ए आख्यायिकार अवतारणा कराइ सेठी कुहाइछि थरे देवता एवं असुर मानक मध्यरे युद्ध हला आउ से युद्ध रे देवता माने जिणिले असुर माने पराभूत हेले एवं देवता माने विजय जनित जिमिति आमे सब विजय जनित उत्सव महोत्सव प्रभृति भोजिभात करू सेही बड़ी भाबरे देवता माने एकत्रित हेई स्वस्व पराकाष्ठा स्वस्व प्रगल्भता को प्रकाश कले ब्रह्म देखिले सर्वनाश ये माने सृष्टिर श्रेष्ठ जीव हिकरी मध्य ये कौन एते मोह मूढ़ भलिया व्यवहार करछंती हैं तेणु सेटा को मध्य उपस्थापन कर मूढ़ भलिया व्यवहार करछंती तेणु सी कौन कले ना ब्रह्म जोठी माने से विजय महोत्सव करुथिले जोठी देवता माने निज निजर पराकाष्ठा संपर्क उपस्थापन करुथिले सेठी एक अलक्ष्य पुरुष रूप रे ज्योतिर्मय पुरुष रूप रे जक्ष पुरुष रूप रे आविर्भूत हेले परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जार तत्व को कहीं निर्णय कर पारे शेषे से निर्णय करके सर्वप्रथमे अग्नि को प्रेरण कले अग्नि गले से ब्रह्म निकट को ब्रह्म पचारे कोशी त्वं तमे किए अग्निर्वा अहम अस्मि मु अग्नि अटे जात वेदा बा अहम अस्मि मोर आउटे नाम अच्छी जात वस्तु मात्रेता को जानी तस्मिन् त्वयि किं वेद्यमिति तमर कौन सामर्थ्य इदं सर्वं दहेयम मु सब को दहन कर दी पारे पुड़ी दी पारे जब इदं पृथिव्यामिति सर्वम आददीय जदीदं पृथिव्यामिति मु सब को दहन कर दी पारे कहले दह खंड तृण खंड को आगु दी कहले आगु दहन कर अग्नि सर्व प्रकार बड़ कौशल सामर्थ्य को प्रयोग करी मध्य से तृण खंड को दहन कर पारे लज्जित होगी फेरी आसिले तापर वायु को पठाला वायु मध्य स्वपराकाष्ठा उपस्थापन कले एवं ताहाको उड़े न पारिक स्थानांतर कर न पारिक फेरिक आसिले एवं तापर इंद्र मध्य इंद्र निजे गले इंद्र जीवा पर इंद्रकर मर्यादा को सुरक्षित रखिबा पई से ब्रह्म कौन कले ना सेठू अंतरित हो गले अंतरित हो जाए इंद्र फेरी आसी कौन कहे मुझे जान पारे कह राजा बोली मानवे कही देवराज बोली कि मानवे गुरुत्व कही देवे तेणु इंद्र कले कहले जहा प्रत्यक्ष हो पारनी ताहा परोक्ष हम जहा परोक्ष हो पारनी ताहा अपरोक्ष ज्ञान द्वारा हो पार तेणु मु तपस्या करी ज्ञान द्वारा जानिबी इंद्र से ध्यान रे बसिले ध्यान रे बसिबा परे सेठी जोठी से यक्ष आविर्भूत होइतिले सेठी एक शालंकृता सुवर्णालंकृत शालंकृता देवी गौरी उमा पार्वती रूपरे आविर्भूत हेले एवं तांको इंद्र सर्वप्रथमे दर्शन कले तांको अभिवादन करिबा परे तांको अभिवादन करिबा परे उमा कहले सर्वप्रथमे सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयध्वमिति ततोह एव वेदांचकार ब्रह्मेति उमा मां पार्वती कहले से जो दक्ष पुरुष आविर्भूत होइतिले तम माने जहा को जानिया पई एठी तमे एठी तपस्या करूछ से होछंती ब्रह्म ब्रह्मणो वा एतद् विजय विजय महीयध्वमिति से ब्रह्म का विजय रे तम माने महिमा प्राप्त होइछ आउ तमे सेठी तमे तो मही ब्रह्मकर विजय रे तमे निजे विजयी बोली निजर महिमा निजर पराकाष्ठा को तांको भूली जाई तमे उपस्थापन करूछ तेणु सर्वप्रथमे से उमा को ठारू ही इंद्र से ब्रह्म संपर्क रे जानिथिले बा ब्रह्म को जानिबा को सक्षम होइथिले तेणु विधान चकार ब्रह्म ततो एव विधान चकार ब्रह्म ततो नाम उमा वाक्यात उमा वाक्यरु ही इंद्र जानिबा पई सक्षम होइथिले से जो यक्ष पुरुष आविर्भूत होइथिले से होचंती ब्रह्म
ये जो उमा आख्यायिकार कथा कहुई वस्तुतः ये कौन ये उमा होचंती ये ब्रह्म विद्यार प्रतीकात्मक मूर्ति ब्रह्म विद्या ही साक्षात उमा मूर्ति रे पार्वती मूर्ति रे हैमवती मूर्ति रे आविर्भूता होइथिले हैं अर्थात एठी हम एक सूत्र प्राप्त हेलु एठी कौन कहउचंती जे ब्रह्म को जानिबा को हेले ब्रह्म तत्व को अधिगत हवा को हेले ब्रह्म तत्व को अनुभव करबा को हेले ब्रह्म विद्या को आश्रय करबा पड़िबो ब्रह्म विचारणा लब्धा जो ब्रह्म तत्व विचारणा लब्ध तुमको से ब्रह्म तत्व को ब्रह्म विद्या को आश्रय करबा को पड़िबो तेणु जे उमा रूपी ब्रह्म विद्यार सहायता रे ही इंद्र से ब्रह्म को जानिथिले तेणु एठु आमे जानिलु कोन नाय नहीं ज्ञानेन न मुक्ति जे पर्यंत आत्मज्ञान हेनी से पर्यंत ब्रह्मविद आत्मति परः जे ब्रह्म को जानिछि से ही से परतत्व को प्राप्त हब ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तेणु ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म प्राप्तिर ब्रह्म स्वरूप लाभर आत्म स्वरूप लाभर एकमात्र कारण एही भली भाबरे परवर्ती काले एही उमांक वाक्यरु अर्थात ब्रह्म विद्या द्वारा ही ब्रह्म को जानी हुए यही तत्व केनोपनिषद रे प्रतिपादन कराई सेठी परवर्ती काले अधिदैवत आदेश उपासना संपर्क रे कहाई अध्यात्म उपासना संपर्क रे कहाई ब्रह्म संज्ञक उपासना संपर्क रे कहाई अंतिम रे ब्रह्म प्राप्तिर साधन संपर्क रे कहले आमर समय अतिक्रांत हेलाने मो 5 मिनिट भीतर सारिबी सेठी कहउचंती चतुर्थ खंड रे अष्टम 8 नंबर मंत्र रे तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम् तपः दमः कर्म ही सही तत्व को प्राप्तिर कारण वेद वेदांग तार प्रतिष्ठा आश्रय तप कौन कायेन्द्रिय मनसां साधनम काय इंद्रिय मनसां काय माने शरीर को साधन करबा पड़िबो शारीरिक संयमता को अनुशीलन करबा पड़िबो वाचनिक वाक्काय मनो भी वाक्य काय मन ये यार संयमता को आश्रय करबा पड़िबो यार साधन करबा पड़िबो जे पर्यंत आमर कथारे कहबे प्रांची खानी व्यतिरिक्त स्वयंभू परमात्मा परमेश्वर इंद्रिय वर्गन को बहिर्मुख करके सृष्टि करचंती तेणु ताको हमको अंतर्मुख करबा पड़िबो एही शरीर द्वारा भगवान श्री गुरुंकर देशर दशर याको सेवा उद्देश्य रे हमको उपयोग करबा पड़िबो कायिक इंद्रिय द्वारा इंद्रिय मान को मध्य हमको संयत करबा पड़िबो अंतर्मुख करबा पड़िबो मन को मध्य अंतर्मुख एमाने स्वाभाविक भाव में बहिर्मुख हेबे इमिति पानी रो स्वाभाविक वृत्ति निम्नाभिमुखी बा निम्न को गड़ी जिबा किंतु साधकर कर्तव्य किंतु आमे सब कौन करू 100 केते तला अछि 122 तला 25 तला पर्यंत अछि कोटी से ठीक मध्य पानी उठछि केमिति ना साधन कौशल द्वारा साधन कौशल द्वारा आमे यंत्र सहायता को 125 महला को मध्य नहीं जाई पारुछु सेही भली भाबरे साधन को तपस्या द्वारा हैं कहिबा को समय नहीं तपस्या द्वारा कायिक मानसिक ऐन्द्रिक संयमता को पोषण करबा पड़िबो से ही हमको ब्रह्म साक्षात्कार कारण हो आउ कर्मेंद्रिय को मध्य दमन करबा पड़िबो उपशम द्वारा दमः कहले एवं कर्म हमें सर्वप्रथमे जो समस्त कर्मर कथा उल्लेख करथिले से समस्त कर्म द्वारा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अग्निहोत्र आदि कर्म जो समस्त कर्म करबा पई शास्त्र विधान अछि से समस्त कर्म द्वारा हमको सत्य शुद्धि संपादन करबा पड़िबो एतैहि संस्कृतस्य सत्व शुद्धि आचार्य शंकर कहउचंती एतैहि संस्कृतस्य सत्व शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान उत्पत्ति दृष्टा तेणु हमको ताको आश्रय करबा पड़िबो एवं शेषरे कहले सत्यर कथा सत्या सत्यम आयतनम जत्र हैं कौन कहचंती जे आचार्य शंकर कहउचंती सत्य संपर्क देखंतु सत्यम आयतनम जत्र
तिष्ठति उपनिषद तद आयतनम। औपनिषदिक विज्ञान कहा को आश्रय करके रहे? सत्य को आश्रय करके। कायिक वाचिक मानसिक, कायिक भाव वाचिक भाव मानसिक भाव सत्य को अनुसरण करने पड़ो। मुहरे गोटे कथा भितर गोटे कथा वाचिक साधन। तेणु बहुत दूर कथा समय नहीं। तेणु सत्य को आश्रय कले ब्रह्म कहा को आश्रय कर? सत्य को आश्रय कर। सत्य साक्षात ब्रह्म सत्य स्वरूप, सच्चिदानंद सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। तदायतनम सत्यमिति, सत्यर लक्षण कहते अमायिता अकौटिल्यम वाङ्मनस्कायानाम। सत्य कौन? अमायिता, माया पोषण करेनि। मुहरे गुटे भितरे गुटे आचरण रे गुटे एभली हेले हबनी। कौटिल्य को कुटिलता को पोषण कले सत्य साधक हो पारे। कुटिलता को छाड़ी सरलता को आश्रय करने पड़ो। कौन? कायिक मानसिक वाचिक भाव यही भाव सत्य को आश्रय कले ही आमे जाइकरी से परम पुरुष परमात्मा को जानी पारिबा। शास्त्र रे सत्यर महिमा संपर्क रे कहते अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया घृतम अश्वमेध सहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते। आचार्य शंकर विष्णु स्मृति उद्धृति दे भाष्य रे कहते अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया घृतम। ओजन कले तुलारे तुला यंत्र रे सत्य एवं सहस्र अश्वमेध यज्ञ, गोटे सत्य एवं सहस्र अश्वमेध यज्ञ को तुलना ओजन कले अश्वमेध सहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते। सहस्र अश्वमेध यज्ञ ठारू गोटे सत्य ही श्रेष्ठ रूप से प्रतिपाद्य है। जो सत्य स्वरूप हो परमात्मा परमेश्वर, जो सत्य को आश्रय कर ही भगवान परम ब्रह्म परमात्मा रही स्वरूप मध्य से एवं से सत्यभूत अधिष्ठान रे सत्य कौटी अच्छा जो देखिए से अच्छा जत्र जत्र नेत्र तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। सर्वव्यापक सत्ता किए सर्वमुखम इदम ब्रह्म। जहाँ देखुच आम से सत्य ये समग्र प्रपंच हूँ सुवर्ण जायमान से सुवर्णत्व प्रपद्यते। सुवर्ण जातर अलंकार जमी सुवर्ण ही से भाव ब्रह्म जायमान से ब्रह्म एवं प्रतिपद्यते। से ब्रह्म जात समग्र संसार मध्य ब्रह्म ही ए कौन सी किसी अंतर नहीं। तेणु आम जहाँ देखुचु ताकू ब्रह्म ही देखुचु। सुंदर दृश्य 2 मिनट रोचे सभापति निकट आम शास्त्र एक सुंदर दृष्टांत देते रज्जु सर्पर दृष्टांत द्वारा। एक रज्जुरे सर्पर प्रतीति होची, रज्जुरे सर्पर प्रतीति होची। वास्तुतः सत्य किए जदि रज्जु ही सत्य सर्प मिथ्या। आमे मंद अंधकार दृष्टि शक्ति क्षीणता हेतु आमे रज्जुटा को सर्प रूप दर्शन करचु। से भाव में ब्रह्मंकर विवर्त होची जगत। ब्रह्म जगत रूप ही विवर्तित होती। तेणु आमको जमी आम निठेकरी समनस्कतार सहित रज्जु को जो देखिलु ए सर्प को जो देखिलु जानीगलु एटा सर्प नुहे एटा रज्जु। से भाव में समनस्कतार सहित ये जो कहला सत्य तपह दम ये समस्त को अनुशीलन करी कर्म ये समस्त को अनुशीलन करी यदि आम से परम ब्रह्म परमात्मा अनुशीलन करूँ धीरे 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 शनै शनै आम मान अंतकरण यही मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः। यही मन ही आम मान बंधन कारण, यही मन ही आम मोक्षर कारण। से मन को तैयारी करिया पड़िबो। यही शरीर जेमिति गोटे छुरीटीए जेमिति मनीष मारुची मध्य पुणी से छुरी द्वारा मनीष बंचा होची ऑपरेशन करी से भाव आमे ये शरीर द्वारा मध्य शरीर इंद्रिय मन द्वारा मध्य आम जदि ब्रह्मानुशीलन अनुकूल भगवत अनुशीलन आध्यात्मिकतार अनुशीलन तैयारी करूँ ताहले धीरे धीरे ये आम मान को नहीं से परमात्मा परमेश्वर श्री चरणारविंदरे उपस्थापित करी साक्षात ब्रह्म स्वरूप प्रतिष्ठा करदेव। यही भाव में उपनिषद तत्व अत्यंत गंभीर तत्व कहली जे जने महात्मा को जितेबले तत्व संपर्क में पचरा है सी कहले सी मुह बंद कर रहिले मु कहि परिबिनी। हाँ तेणु ब्रह्म तत्व बांग मनस गोचर तत्व
किंतु आमे जेमिति से उपनिषद रे कहले आमे जेमिति पूर्व पूर्वाचार्य मानक निकटरू शुणिचु सेमिति कहचु आमे मध्य से भली भाबरे पूर्व पूर्वाचार्य शास्त्र मुखरु जहा पदे विपद से आइंस्टाइन को कहला बलिया समुद्र कूल कूलरू गोटे जोड़े बाली गरडा संग्रह कला बलिया आमे मध्य सेमिति से तत्व को ये आपण माने आज मते एथि सुजोग देई जे ब्रह्म तत्वर स्मरण मनन करिवार एक सुजोग देई मते धन्य कृतकृत्य करछंती सफल एवं जीवन मम मोर ई जन्म को सार्थक करछंती आज रही सांध्य कालीन पवित्र मुहूर्तटी ब्रह्म तत्व विचारणा रे ब्रह्म तत्व अनुशीलन रे नियुक्त करि पाथिबा हेतु नियोग करि पाथिबा हेतु तेणु समस्त उद्देश्य रे जो स्वामी विवेकानंद लोक संसद संस्थार समस्त कर्मकर्ता श्रीयुक्त पंडा महोदय एवं समस्त कर्मकर्ता वृंद को मो धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची एवं जो प्राय 100 पाखापाखि उपस्थित थिले श्रोतृवृंद पिपास वृंद समस्ते मध्य तांको आग्रह रे एते गुडा कथा कहि पकेली तांको प्रेरणा रे एते गुडा कथा कहि पकेली तेणु परमात्मा परमेश्वर निकट रे समस्त मध्य कल्याण कामना करुच्ची से ब्रह्म तत्व समस्त मध्य स्फुरित हो समस्त से ब्रह्म तत्व अभिस्नात हूँ यही प्रार्थना कर विरत होची सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् ओम शांति ही शांति ही शांति अनेक आचार्य वृंद एठी उपस्थित अछंती मन हे प्रभात गुरु जी आसी उपस्थित हेले मझिरे आ समस्त उद्देश्य मध्य शुभाभिवादन जय गुरु संभाषण को प्रणाम जय गुरु किसी प्रश्न आसीथिला आमे तो संक्षिप्त समय भितर कार्यक्रम करछे मु आ प्रश्न को उत्तर दे पारिनी से क्षमा चाहूची परवर्ती काल जदि पुणी केतेले हबो सुযোগ मिलेबो आमे आसिया आलोचना प्रसंग रे जय गुरु प्रणाम जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज महाराज जय गुरु जय गुरु जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु जय गुरु महाराज जय गुरु जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज सुंदर भाव उपस्थापना कले आमर भितरे भाई चित्तरंजन नायक जी की स्वामी विवेकानंद लोक संसद जनरल सेक्रेटरी से उपस्थित अछंती से स्वामी को अत्यंत प्रशंसा करी मंतव्य प्रदान करिसेंती आम भितरे आमर दिव्य जीवन संघर एवं अन्यान्य संस्थार व्यक्ति समस्ते अछंती आमर ओता भाई मंडली समस्त को कृतज्ञता ज्ञापन करुँगी स्वामी जी जेपरी भाव में सरल एवं प्रांजल भाव में ब्रह्म तत्व को उपस्थापना कले तार समरी देवा मो पक्ष प्रकृत में संभव नुह जतो बात निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इंद्रिय एवं वाणी ब्रह्म विषय में वर्णना कर नहीं नक्षत्र सूर्य भाति न चंद्र तारक नेमा विद्युत भाति कुटुंब अग्नि जो ब्रह्म सूर्य चंद्र आलोक करनाहांती अग्नि कोठी आलोकित करिब नक्षत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम से ब्रह्म लोकरे सूर्य चंद्र करे तेणु आमर साधारण दीप ये आलोक किपरि करिब आमर इंद्रिय आउ मनर गोचर नुहे एक स्वामी जी अत्यंत सरल एवं प्रांजल भाव में उपस्थापना कले जहाँकि अत्यंत मनोज्ञ एवं समस्त ये लगे 100 पाखापाखि आमर श्रोतृ मंडली मु गढ़ुची 95 96 थिले एवं वर्तमान मु अनुरोध करी जे स्वामी जी को
आमे केवल आमर प्रणाम एवं आमर भक्ति अर्घ्य प्रदान करिपारिबा तार सिफल किसी आम देवा संभव नुह तेणु धन्यवाद अर्पण करिया पई महोदय को अनुरोध करूँ। वर्तमान मु धन्यवाद अर्पण करिया पई कलेश चंद्र नंद सर को अनुरोध करूची। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सभारे उपस्थित समस्त को नमस्कार। आजिर ए सभा सभापतित्व करिथिबा रमानाथ पंडा महोदय को मोर धन्यवाद। से बहुत सुंदर भाव रे अल्प समय रे आम मानू ब्रह्म विषय कहले। आज जो मुख्य वक्ता थिले डॉक्टर स्वामी शंकरानंद सी बहुत सुंदर भाव रे ब्रह्म विषय रे जहाँ कहले निश्चित भाव रे ताहा उपादेय एवं भागवतर गोटे वाक्य उद्धृत करने को चाहिए। मुजा को हुई सदय ज्ञानता हृदय उदय। भगवान परम ब्रह्मंकर अस्तित्व बिना ब्रह्मंकर इच्छा बिना किछि हुए ना। यही विषय रे स्वामी जी जो सुंदर भाव रे कहले उमांकर कथा छल रे बहुत सुंदर एवं निश्चित भाव रे ग्रहण योग्य। या द्वारा आम मानक भितरे अभिमान न रहिबा उचित बोली मध्य ए शिक्षा आम मानक को मिलला। सेतिपई स्वामी जी को कटक स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ मु धन्यवाद अर्पण करुछि। आओ विशेष करी एठारे उपस्थित थिबा समस्त श्रोतृगण तरफ मध्य धन्यवाद अर्पण करुछि। विषयटी बहुत गभीर विषय कारण ब्रह्म विषय साधारण विषय नुहे तथापि से सुंदर ढंगरे आमको आज बुझे देथिबारु आमे तांको धन्यवाद अर्पण करुछु। एवं एई सभाटी को सुंदर ढंगरे संचालित करथिबा अध्यापिका मानामणि साहू महोदया को मु धन्यवाद अर्पण करुछि। एठारे उपस्थित समस्त श्रोता किम करी श्रुति वक्ता च श्रोता यत्र न विद्यते लग्न पक्ष सके देश दर्पण किम करिष्यति न्याय रे। जदि श्रोता नाहंती ताले वक्ता बा कौन करिवे। जदि देखा जाए विशेष करी आज यही श्रोतांकर शुणिबा कथा को शुणिबा पई जतिकी वक्ता श्रोता थिले वक्तांकर कथा को शुणिबा पई जतिकी श्रोता थिले निश्चित भाव रे वक्तांकर एई कथा स्पृहणीय। सेतिपई समस्त श्रोतृगण को मु धन्यवाद अर्पण करुछि। प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से कार्यक्रम को संचालित करदिबा एवं प्रोत्साहित करतबा समस्त को मु पुनश्च एक बार धन्यवाद अर्पण करुछि। नमस्कार। वर्तमान मु शांति पाठ करिबा पई वासुदेव मिश्र साम को अनुरोध करिबि। ओ देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्मा शांति शांतिरेव शांति सर्व शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शांति भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସଭାପତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜିର ସାନ୍ଧ୍ୟ ସଭାର ଅବସାନ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଅପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆମର ପୂଜ୍ୟ ବକ୍ତା